नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपना इनको खैर लाख होट जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बाहुबली अतीक अहमद की मायावती के साथ अदावत पुरानी ही के साल 1995 की घटना है, जब समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव अपनी सरकार बीएसपी के काशीराम और उनके उत्तराधिकारी मायावती के समर्थन की बदौलत चला रहे। ऐसी चर्चा अचानक गरमान लगी कि सरकार ते बीएसपी अपनो हाथ खींच सके है। सियासी तापमान आसमान पर हो। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को यह बात की भनक लग चुकी ही कि मायावती अपनी पार्टी के विधायकों के साथ लखनऊ के सरकारी गेस्ट हाउस में बैठक कर सरकार से अलग होने के फैसले को अंतिम रूप दे रही। या के बाद अचानक भीड़ ने कमरा को घेर लिया, उन्हें गाली दी गई। वह के साथ बहुत ज्यादा उनके साथ अभद्रता को सलूक करो गयो। यह घटना ने वर्षों तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संबंधन को ध्वस्त करके रख दियो। गेस्ट हाउस कांड के उन आरोपियों में से एक शख्स हो समाजवादी पार्टी को बाहुबली अतीक अहमद। यह घटना के बाद मायावती को बड़ो दुश्मन अतीक अहमद बन गयो। साल 2002 में अतीक अहमद को जब कोर्ट से जेल लाया जा रहा हो, वह वक्त हमले किए गए। अतीक ने या कन्हैया मायावती पर जानते मारने की कोशिश को आरोप लगाया। या के बाद 2005 में बीएसपी के इलाहाबाद वेस्ट ते पार्टी के विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताई कि राजू पाल की हत्या कन्हैया अतीक और उनके भाई अशरफ ने साजिश रची और वह को मर्डर करवाया गया। समाजवादी पार्टी के साथ अपनी दुश्मनी को भुलाने में मायावती को कई साल लग गए। आखिरकार समाजवादी पार्टी और बीएसपी आपसी कड़वाहट को भुला गए एक दूसरे के साथ आई, लेकिन मायावती ने तब भी अतीक अहमद को माफ नहीं करो। लेकिन यह साल जनवरी में मायावती ने अपने दरवाजे खोल दिए। उन्होंने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को बीएसपी में वह को स्वागत करो और कही कि प्रयागराज से वो उनकी पार्टी की मेयर उम्मीदवार होंगी। हालांकि एक हकीकत ये भी ही कि वह वक्त शाइस्ता परवीन के पास विकल्प काफी सीमित थे। अतीक और अशरफ समेत उनके कई समर्थक जेल में है। अरशद को छोड़कर अतीक को बेटा भी जेल बाल सुधार गृह में बंद हो। वह की संपत्ति ध्वस्त कर दी गई, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और बंदूक को लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। ये सब आजम खान, मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं पर करी गई कार्रवाई कुछ अन्य लोगों की अनदेखी के बीच मुख्यमंत्री की छवि और लोकप्रिय हुई। दरअसल शाइस्ता परवीन के लिए समाजवादी पार्टी में जाने को विकल्प नहीं बचो हो। वह की वजह ही कि अखिलेश यादव की नापसंद और योगी आदित्यनाथ के आने के बाद प्रदेश में बदलती राजनीतिक व्यवस्था। शाइस्ता परवीन ने जनवरी में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये कही कि मेरे पति की समाजवादी पार्टी के साथ निकटता ने हमें कभी अनुशासन नहीं सीखने दियो। हम बीएसपी की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और सीनियर नेताओं की सलाह लेंगे। मेरे पति ने हमेशा दलितों को सम्मान करो है और बीएसपी ज्वाइन करने चाह में है, लेकिन कुछ नेताओं ने उन्हें किनारे रखो। लेकिन के सवाल उठे है कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह तरह दरिया दिली दिखाते हुए क्यों शाइस्ता को बीएसपी में स्वागत करो। यह कि हकीकत पर गौर करें तो वास्तविकता कहीं ज्यादा कठिन है। गठबंधन करना मायावती कन्हैया पार्टी को जीवित रखने की मजबूरी कहीं जा सके ही या कही जा सकती थी। बात दौरान में थोड़ा पीछे चल के अगर मायावती के सियासी इतिहास को देखें तो उन्हें हमेशा राजनीतिक लड़ाई में जीत कन्हैया दलित प्लस रणनीति की जरूरत रही है। साल 2007 में वो चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 2007 की जीत काफी अलग ही। या तो पहले जब 1993 में वह पहली बार दलित सीएम बनी तो उन्होंने समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव जीतो हो। या के बाद 1997 और 2002 में वो बीजेपी के साथ ही। हालांकि 2007 में मायावती ने अकेले दम पर बहुमत के साथ राज्य में बीएसपी की सरकार बनाई। उन्हें वह वक्त का ही सहयोगी की जरूरत नहीं, बल्कि वह समय उनके साथ ब्राह्मण सारे ब्राह्मण है। या को मायावती को सोशल इंजीनियरिंग को नाम दिया गया हो, जब समाज को दो समुदाय दलित और ब्राह्मण एक साथ आए। लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में शिकस्त दी
हार के बाद भी वो सियासी मैदान से बाहर नहीं हुई। राज्य में अब तक यही होता रहा है कि हर चुनाव में सपा और बसपा एक दूसरे को रिप्लेस करती रही। यालैया मायावती को सत्ता में वापसी की उम्मीद ही, लेकिन 2017 में बड़ो परिवर्तन देखने को मिलो। बीजेपी ने बहुमत के साथ चुनाव जीत लियो और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में सरकार बनी। ये बीजेपी बिल्कुल अलग ही 2014 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी और उनके खास अमित शाह के नेतृत्व हिंदुत्व को झंडा फहरा के और सुशासन मॉडल के साथ बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को ही अपना हथियार बना लियो। साल 2022 में मायावती ने फिर से सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश करी। यह को नतीजा के हुआ कि 5 वर्ष को कार्यकाल पूरा करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रचते हुए पहली बार यूपी सीएम के तौर पर दोबारा सत्ता पर काबिज हुए। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि राजपूत सीएम से प्रदेश के ब्राह्मण नाराज हैं, लेकिन योगी ने अपने आप को जातिन के मामले के ऊपर रखने की कोशिश करी है। भगवा हुए यूपी में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अपने पिता के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के बावजूद मुख्य विपक्षी दल के तौर पर बनाए रखने में सफल रहे हैं, जबकि करीब 65 साल से ऊपर की है चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती राजनीतिक तौर पर आज हाशिए पर चली गई हैं। ये पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि उनते एक नई दलित प्लस रणनीति के बारे में सोचो है। उन्होंने यह बार मुसलमानों को शामिल करो है, पार्टी को पुनर्जीवित करने के नहीं है कि उनको आखिरी प्रयास है सके है। या के चलते उन्होंने अतीत की कड़वाहट को भुलाते हुए बीएसपी में साहिस्ता को स्वागत करो। लेकिन यूपी की राजनीति बहुत ही अप्रत्याशित है। अगले ही महीना फरवरी में प्रयागराज में ही राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके सुरक्षाकर्मी की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप अतीक अहमद पर लगो। मायावती या हमले के बाद बचाव की मुद्रा में आ गई, लेकिन उन्होंने बीएसपी से शाइस्ता परवीन को नहीं लिखाड़ो। उल्टे उन्होंने याकनिया यूपी की कानून व्यवस्था को कसूरवार ठहराया और कही कि पुलिस की नाकामी को नतीजा है कि उमेश पाल की हत्या हुई। जब पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अशरफ, असद, शाइस्ता परवीन और अन्य को नाम लियो, या के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर दबाव बढ़ने लगो। 27 फरवरी को उन्होंने कही कि शाइस्ता को निलंबित करो जा रहा है अगर जांच के दौरान वो दोषी साबित है जामे हैं। अगले ही महीना उत्तर प्रदेश के 16 शहर प्रयागराज, अतीक अहमद को गढ़, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा में मेयर के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने प्रयागराज में मौजूद मेयर को बदलने को फैसला करो है। शाइस्ता में उम्मीदवार तो नहीं है, लेकिन वो फरार हैं, लेकिन बीएसपी ने अभी तक उनको निलंबित नहीं करो है। तो आपको पूरी कहानी बता दी सिलसिलेवार, जब से लेके अब तक की कहानी। बसपा सुप्रीमो के यानी कि बहुजन समाज पार्टी के और अतीक अहमद के, अशरफ अहमद के कोई संबंध बढ़िया बिल्कुल नहीं रहे हैं। उनके संबंध सपाते रहे हैं और हमेशा सपा में ही रहे। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने अपना बड़ो दल दिखाते हुए, दरिया दिली दिखाते हुए अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से टिकट देने को वादो करो। लेकिन जब मामला हुआ, जो फिलहाल में आपको सबको जानकारी होगी, वह दौरान फिर सब ढुलमुल रवैया अपनाया गया। क्यों कि बदनामी की डर की वजह से बसपा सुप्रीमो अपनी जगह ठहर गई, क्योंकि शाइस्ता परवीन अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, फरार हैं, उन पे वो वांछित चल रही हैं। या लइया अभी बसपा सुप्रीमो ने ये सब मामलों गोलमोल कर रखा है। और गोलमोल क्या है, अब तो टिकट को कोई मतलब ही ना है। अब तो इलेक्शन है भी जाएंगे और बाकी बात का छुपा तो पड़ेगी कि क्या हो और क्या नहीं हो। लेकिन फिलहाल की स्थिति जो हमने आपको बताई है वो ये है। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ठोक दो, और नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा आपसे रूबरू होंगे। जब तक कि नहीं आप देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।